तो हम लोग वो मेज़रमेंट की बात कर रहे थे कि कोई अगर हमारे पास जो है वो है वर्नियर कैलिपर्स और उसकी मदद से हम लोग किसी चीज़ की लंबाई मेज़र कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, उसके द्वारा जो मिनिमम लेवल पे जाकर लेंथ नापी जा सकती है वह है 0.01 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स। अगर हम उससे भी छोटे लेवल पे जाकर मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि एक स्केल है, तो स्केल के द्वारा जो है लंबाई जब नापोगे तो एग्जैक्ट अगर मैच करेगा जो मार्क्स हैं उनसे तो आप बता सकते हो। और अगर किसी चीज़ को रखा और वो एक और दूसरे मार्क के बीच में आई तो फिर हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि भाई एक्चुअल लेंथ क्या है। रेंज तो बता पाएंगे कि हाँ चलो 2.1 से ज़्यादा है, 2.2 से कम है, या 1.6 से ज़्यादा, 1.7 से कम, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो कुछ वैसा ही वर्नियर कैलिपर्स के साथ भी होगा और उसको हम लोग कुछ सिचुएशन लेके समझना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल बनाया, सही है, ये आगे निशान बने हुए हैं, ठीक है। अब ये वर्नियर स्केल है, हाँ ठीक है, ये वर्नियर स्केल होगी। आज की तारीख में हमने वर्नियर को जो है इधर शिफ्ट किया हुआ है। तो क्यों शिफ्ट किया हुआ है? क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ की लंबाई नापना चाहते हैं जिसकी लंबाई है, मान लीजिए 1.16 सेंटीमीटर, ये है इसकी लेंथ 1.16 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो वो जॉज के बीच में फंसाया तो उतना ही वर्नियर को खिसकाना पड़ा, तो मेन का जीरो और वर्नियर का जीरो, उनके बीच में इतना गैप आ जाना चाहिए, शिफ्टिंग हो जानी चाहिए इसकी वर्नियर की, जितना ये लंबाई तुम नापना चाहते हो। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए जो वर्नियर का जीरो है वो मेन के, वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के 1.1 सेंटीमीटर वाला जो निशान है उससे तो आगे निकल चुका होगा, और 1.2 सेंटीमीटर वाला जो निशान है उस तक पहुंचा नहीं होगा, सही है। मेन के 1.1 से तो आगे निकल गया है लेकिन 1.2 तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये जो गैप है ये 1.1 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.2 से कम है। अब एग्जैक्टली 1.16 है, ये कैसे पता चला? उसके लिए आपने देखा तो वर्नियर का जो छठा निशान है वो मेन के किसी निशान से मैच कर रहा था। अच्छा, ये देखो, ये वर्नियर का 6th मार्क है और ये मेन के किसी निशान से एग्जैक्टली मैच कर रहा था। कौन सा निशान होगा ये? मुझको पता है 1.7 सेंटीमीटर वाला होगा, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि छठा इधर मैच कर गया, तो छठा निशान मैच कर रहा है, तो उससे ही हमें समझ में आया कि 1.1 तो हो गई मेन स्केल रीडिंग और 6 × 0.01 वो हो गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो ओवरऑल जो लेंथ है वो 1.16 सेंटीमीटर आ गई हमारी, सही है। अच्छा, अब ये छठा निशान यहाँ मैच कर रहा है, 7वां, इसका अगला निशान जो होगा उससे 7वां थोड़ा पीछे होगा। क्यों भाई थोड़ा पीछे क्यों है? क्योंकि ये जो दूरी है ये है 0.1 सेंटीमीटर और ये जो 6 और 7 के बीच में दूरी है ये कितनी है? 0.09 सेंटीमीटर। देख लीजिए, मेन स्केल के एक डिवीज़न की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर होती है और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की लंबाई उससे कम होती है। कितनी कम होती है? 0.01 सेंटीमीटर कम होती है। तो उसके चलते ये लंबाई 0.1, ये 0.09।
तो इसका जो छठा निशान है वो तो सामने वाले किसी निशान से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बट सातवां जो है वो अगले निशान तक नहीं है, उससे थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ छोटा डिवीज़न है, ऊपर बड़ा डिवीज़न है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ऐसी चीज़ की लंबाई नापना चाह रहे हैं जिसकी लंबाई है 1.16 सेंटीमीटर, तो सिचुएशन ये होगी, बर्नियर का जीरो मेन के 1.1 से आगे निकल चुका है लेकिन 1.2 तक नहीं पहुंचा है, और बर्नियर का छठा निशान मेन के किसी पर्टिकुलर निशान से मैच कर रहा है, और जो सातवां निशान है वो आगे वाले निशान से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा जी, मैंने कहा मान लो अब हम ये कहते हैं कि यार हम एक ऐसी रॉड की लंबाई नापेंगे जिसकी लंबाई है 1.17 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? तो 1.17 सेंटीमीटर करने के लिए इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, बिल्कुल, और ये जो सातवां निशान है इससे मैच करा देना पड़ेगा। ये सातवां इससे मैच कर जाएगा तो बर्नियर की रीडिंग 7 × 0.01 यानी 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1.1 + 0.07 तो 1.07 हो जाएगा। हाँ ठीक, तो मैंने भाई ऐसा है, हम जो है अगर ऐसी रॉड लेते हैं जिसकी लंबाई 1.17 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा वो देखिए, ये 1.1, ये 1.2 और ये आपका बर्नियर का जीरो यहाँ है 1.1 से 1.2 के बीच में, और बर्नियर का जो सातवां निशान है, बर्नियर का जो सातवां निशान है वो सामने वाले किसी निशान से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब ये कौन सा होगा? ये 1.8 सेंटीमीटर वाला होगा, ये 1.7, ये 1.8, तो अब ये सातवां जाके इससे मैच करने लगा। सही है, थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ेगा। क्यों आगे खिसकाना पड़ेगा? क्योंकि आप इस समय जो रॉड नाप रहे हैं, जिस रॉड की लेंथ नाप रहे हैं, उस रॉड की लेंथ कितनी है? 1.17 सेंटीमीटर। समझे? थोड़ा सा भाई इससे ज़्यादा है लंबाई तो थोड़ा तो इधर और खिसकाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खिसका दिया। कितना खिसकाया? 0.01। ध्यान दीजिए, ये सातवां निशान इससे कितना पीछे है? सातवें और इसके बीच में जो गैप है वो वही है 0.01। तभी तो जब इसको आगे खिसकाओगे तो सातवां इससे मैच करेगा, तो 0.01 और खिसकेंगे, 0.01 और खिसकेंगे तो 1.16 में 0.01 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1.17। हाँ सही है, ये हो गया काम। अच्छा जी, अब मैंने कहा भाई ऐसा है, हम यहाँ पर ये लिख दूँ क्या? वैल्यू भी लिख देता हूँ, लो हटाओ। ये निशान है 1.7 सेंटीमीटर वाला और ये है 1.8 सेंटीमीटर वाला। ठीक, ये कौन से वाले की अब बात हो रही है? ये 1.8 वाले की बात हो रही है। 1.7 ये रहा, और जो छठा मार्क है इसका वो 1.7 से थोड़ा सा आगे निकल चुका है। ये देखो, जब इधर खिसकाओगे तो छठा इससे आगे निकल जाएगा और सातवां इससे मैच कर जाएगा। क्यों? सही है, नहीं सही है? अच्छा, अब मैंने कहा भाई ऐसा है, अब हम तो इस समय जो रीडिंग है उसको हम बोलते हैं 1.16 सेंटीमीटर। इस समय जो रीडिंग है इसको हम कहेंगे, ये रीडिंग है 1.17 सेंटीमीटर। आप देखते हैं एक और केस, स्केल वाला अगर याद हो तुम्हें तो बस वो उसी टाइप से काम हम कर रहे हैं। अब हमने कहा भाई ऐसा है, तो लास्ट क्लास में आखिरी चीज़ बताई थी। अब हमने कहा यार ऐसा है, ये हमारा मेन स्केल है, ठीक, और बर्नियर यहाँ है, और इधर खिसका थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसी रॉड ले रहे हैं, ये देखिए, अब हम ऐसी रॉड ले रहे हैं जिसकी लंबाई है 1.16 से ज़्यादा लेकिन 1.17 से कम, तो ये हो गई 1.164 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए,
ये लंबाई 1.16 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.17 से कम है। ये हमें पता है, बर्नियर को नहीं पता है। जो आदमी रीडिंग ले रहा है उसे नहीं पता, हमें मालूम है कि ये लंबाई इतनी है। अब अगर आप इसको यहाँ पर सेट करोगे, जॉस के बीच में सेट करोगे, तो बर्नियर का जीरो जो है वो यहाँ के कंपेरिजन में खिसकेगा। तो 1.1 से तो ज़्यादा है ये मामला, तो 1.1 से तो आगे निकल जाएगा ये जीरो, और 1.2 से क्या रह जाएगा पीछे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1.1 से तो आगे है। अब ये जो 0.64 वाला मामला है, तो अगर यहाँ पे है 6 तो ये छठा निशान इससे मैच करेगा, अगर यहाँ 7 है तो 7वां इससे मैच करेगा, लेकिन ये है 64, तो इसका मतलब इससे इसके बीच का मामला है। तो इससे इसके बीच का मामला कैसे दिखेगा वो देखिए, ये आपका निशान है 1.7 सेंटीमीटर वाला, ये आपका निशान है 1.8 वाला, और देखिए 1.16 से तो आगे निकल गए लेकिन 1.17 तक नहीं पहुँचे हैं, तो इससे आगे तो निकले, यानी कि छठा निशान इससे आगे तो चला गया लेकिन 7वां इस तक पहुँचा नहीं। ये देखिए, ये 1.7, ये 1.8, और यहाँ पे ये देखो ये छठा निशान 1.7 से आगे तो निकल गया और 7वां निशान 1.8 तक पहुँच नहीं पाया। दिख रहा है आप लोगों को, छठा निशान 1.7 से आगे तो निकल गया लेकिन 7वां निशान 1.8 तक पहुंच नहीं पाया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि यार ये रीडिंग जो है ये 1.16 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.17 से कम है। अब एग्जैक्टली कितनी है वो आप इसको देखकर नहीं बता सकते। तो अब जो रीडिंग होगी वो आप ऐसे लिखोगे, अब जो रीडिंग है वो है 1.16 से बड़ी और 1.17 से छोटी। एग्जैक्टली कितनी है ये हम नहीं बता सकते। इस केस में कंफर्म है एग्जैक्ट 1.17 है, इस केस में कंफर्म है 1.16 है, इसमें नहीं पता। तो इसमें ये रेंज तो बताई जा सकती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई जा सकती। इसका अब ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लेंथ है वो डेसिमल के बाद देखिए सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक जा रही है। ये जो हमारा बर्नियर है उसका लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा, यानी ये 0.01 सेंटीमीटर तक की तो बात बता सकता है लेकिन 0.001 तक की बात ये नहीं बता सकता। भाई लीस्ट काउंट का मतलब यही तो है, वो मिनिमम लंबाई जो आप मीजर कर सकें। अब आप इसमें यहाँ तक 0.01 तक तो जाके सही काम कर सकते हैं, यहाँ तो चल जाएगा, बट लेकिन ये वाली जो आपकी डिजिट है ये नहीं बताई जा सकती क्योंकि बर्नियर इतने छोटे स्केल तक जाके लंबाई मीजर कर ही नहीं सकता है, समझे। तो जैसे मैंने कहा था, बहुत से बच्चे 90% बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई चीज़ बर्नियर की जॉस के बीच में फंसाई और उसमें बर्नियर का कोई भी निशान सामने वाले के निशान से मैच ही नहीं किया, फिर क्या होगा। तो ये है उसका कारण, बिल्कुल ऐसा ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि आप बर्नियर का जो लीस्ट काउंट है उससे भी छोटे स्तर तक जाकर के लंबाई को नापने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बर्नियर के लीस्ट काउंट, बर्नियर का सुन लीजिए, बर्नियर का लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा 0.01 सेंटीमीटर। आप उस तक नहीं नापोगे प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे भी और छोटे स्तर तक नापोगे तो बर्नियर रात करेगा भाई हम नहीं बता सकते। रेंज तो बता देगा, कहेगा 1.16 से 1.17 के बीच में कितना है ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट। इसमें कोई भी निशान मैच नहीं करेगा। आप जैसे यहाँ पर अगर ये बनाएंगे 1.12, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, ये कुछ ये लग रहा है बड़े छोटे हो गए ये। हाँ बड़े छोटे तो हो गए, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। लाओ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ऐसे। ये क्या हुआ था, जो छठा निशान है वो 1.7 से तो आगे निकल गया था और 7वां निशान 1.8 तक पहुंचा नहीं था। चाहिए ये आपका 1.7 और ये आपका 1.8, ठीक। छठा निशान 1.7 से आगे निकल चुका है लेकिन 7वां निशान 1.8 तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। बाकी भी आप और कोई भी देखेंगे तो ये सारे निशान, पहला निशान, ये दूसरा निशान, तीसरा,
चौथा, पांचवा, इनमें से कोई भी मार्क सामने वाले किसी निशान से मैच नहीं करेगा। आठ, 2.1 ऐसे, 9, 10, समझे। कोई भी निशान मैच नहीं कर रहा है। बर्नियर का कोई निशान ऐसा नहीं है जो सामने वाले किसी से मैच कर रहा है। क्यों नहीं, क्यों है ये कारण, क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बर्नियर का जो लीस्ट काउंट है उससे भी छोटे लेवल तक जाके नापने की बात कर रहे हैं, समझे। मेन यही है। बर्नियर का छठा निशान 1.7 से आगे निकल चुका है और वर्नियर का सातवां निशान 1.8 तक पहुंचा नहीं है। इसमें देख लीजिए, अभी छठा निशान 1.7 के सामने है, सातवां 1.8 तक नहीं पहुंचा है। थोड़ा सा आगे खिसकाया, यहाँ तक आए, छठा निशान 1.7 से आगे निकल गया और सातवां कहाँ पहुंच गया, 1.8 पर। देख लो, ये जब इसको खिसकाओगे तो 6 इससे आगे निकल जाएगा और 7 इस तक पहुँच के मैच कर जाएगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, ये मामला सही है, सातवां जो है वो हमारा सातवां जो है वो हमारा मार्क मैच कर रहा है। तो बर्नियर की रीडिंग जो है वो 7 इंटू LC, 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.07 सेंटीमीटर। मेन स्केल 1.1 सेंटीमीटर रीडिंग है, क्योंकि बर्नियर का 0 मेन के 1.1 से आगे निकल चुका है लेकिन 1.2 तक पहुंचा नहीं है। तो मेन स्केल की रीडिंग 1.1 और बर्नियर की रीडिंग 7 इंटू 0.01, तो मिला के 1.17 सेंटीमीटर हो गया। बट अगर इससे इसके बीच की बात है तो ये सिचुएशन होगी और इस केस में हम रीडिंग कंफर्म नहीं कह पाएंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि आप लोगों को मैं इसको थोड़ा समझा सकूं और मैंने इसके लिए एक बेसिक केस भी लिया था। अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहें तो पिछला क्लास जो है उसमें जो लास्ट में आपको स्केल वाला डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने 3 बार स्केल की रीडिंग दिखाई थी, जिसमें 2 बार एग्जैक्टली मैच कर रही थी, 1 बार बीच में थी। तो उसमें भी आप रीडिंग की रेंज बता सकते थे, यहाँ से यहाँ के बीच में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते थे। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर है, उसको देखिएगा दोबारा और फिर इसको देखिएगा, तो आप फिर बात सही से कायदे से समझ पाएंगे। तो अभी के लिए क्लास को रोकें और जो आपकी चीज़ सामने है इसको नोट करें और ध्यान रखिएगा डायग्राम बिल्कुल सही से बनाना है। जैसा मैंने यहाँ बनाया है एग्जैक्ट वैसा ही बनना चाहिए। कौन किससे मैच कर रहा है, अगर ये सब आगे पीछे कर दोगे तो दोबारा कभी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था। और सही से डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा, कभी भी देख लेना, ठीक है। तो क्लास को रोको, ठीक से नोट करो। चल, अच्छा, तो हमने कहा अब हम लोग इस वर्नियर कैलिपर्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जीरो एरर। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है भाई, जीरो एरर क्या है, आगे बताते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ जो एरर है ये वो अनसर्टेनिटी नहीं है जो आप एरर में पढ़ते हो, समझे। ये वो अनसर्टेनिटी नहीं है, लिख देता हूँ। दिस जीरो एरर का मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है, सही है। इस एरर का मतलब वही है, एरर मतलब गलती, समझे। तो आप क्या करें भाई, नाम वही दे दिया है लेकिन वहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है, यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में इसका मतलब एरर है, क्या करें। चलिए खैर, हमने नाम पूरा तो लिखा ही हुआ है, जीरो एरर। हाँ हाँ, तो अपने लोग जो है पहले वर्नियर की बात नहीं करते,
ऐसी जनरल कुछ और बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक वेइंग मशीन की, सही है। तो पहले एक वेइंग मशीन जो है वो डिस्कस हो रही है, सही है। वेइंग मशीन जो है ये ज़मीन पे रखी हुई थी, यहाँ रीडिंग आती है इसकी। अभी इस पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, इस पर कितना मास रखा है, 0 मास रखा हुआ है, तो इसकी जो रीडिंग है वो 0 आ रही है, सही है। जब आप इस पे 10 किलोग्राम रख दोगे मास, तो इसकी रीडिंग 10 किलोग्राम आ जाएगी, आ जाएगा लिख के 10, चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब मैंने कहा भाई एक हमारे पास दूसरी वेइंग मशीन 1, अब हम बात करते हैं एक दूसरी वेइंग मशीन की, वेइंग मशीन 2। इसमें क्या बात है कि जब आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखते हो तो इसकी रीडिंग 1 किलोग्राम आती है। इसमें कुछ गड़बड़ी है इसमें, जब इसमें कुछ भी नहीं रखते हैं तो 1 किलोग्राम आती है, ठीक है। इस पे अगर हम 1 किलोग्राम एक्चुअल में रख दें तो क्या होगा, देखो अभी कुछ नहीं रखा है तो 1 किलोग्राम, तो 1 रखोगे तो उससे बढ़ जाएगी 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बढ़ के 2 किलोग्राम हो जाएगी। 10 रखोगे तो 11 आ जाएगी, 20 रखोगे तो 21 आ जाएगी, 50 रखोगे तो 51 बताने लगेगी। अच्छा, तो अगर इस पर आप 50 किलोग्राम रख दो तो इसकी रीडिंग जो है वो 51 किलोग्राम आएगी। मैंने कहा भाई अच्छा, मैं अगर इस पर कुछ रखता हूँ मास ऐसा m और इसकी रीडिंग जो है वो 69 किलोग्राम आ गई, तो अगर रीडिंग 69 किलोग्राम है तो एक्चुअल मास कितना रखा होगा, 69 माइनस 1 यानी 68 किलोग्राम। हाँ बिल्कुल सही बात है, रीडिंग जो भी आएगी उसमें से 1 किलोग्राम घटाओगे तभी तो तुमको जो है वो एक्चुअल मास मिल पाएगा। हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा बस 0 मास रखने पे जो रीडिंग आ रही है यही है 0 एरर, ठीक है। और जब भी आप इससे कोई भी चीज़ जो है वो मीज़र करोगे तो जो इसकी रीडिंग आएगी उसमें से 0 एरर सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तब एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो रीडिंग ऑफ मशीन माइनस 0 एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। ये है सिंपल सी बात जो हमको ध्यान रखनी, बहुत आसान सा, कुछ भी खास नहीं ऐसा जिसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाना हो, सोचना समझना हो। ये मशीन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मशीन बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही रीडिंग देती है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है, नो 0 एरर। और ये मशीन थोड़ी सी डिफेक्टेड है, इसमें 0 एरर है, ये मशीन विद 0 एरर है। इसमें जब आप कुछ भी नहीं रखते हो तो उस समय जो रीडिंग है वो 1 किलोग्राम आती है। तो एक्चुअल वैल्यू जब भी कभी पता करनी होगी तो इस पर कुछ रखो, जो रीडिंग आए उसमें से वो 0 एरर वाला यानी कि 1 किलोग्राम घटा दो, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये 69 दिखा रहा है तो एक्चुअल वैल्यू 68 होगी। अगर ये कोई आदमी इस पर खड़ा हो गया और मशीन ने दिखाया 84 किलोग्राम, अब मशीन 84 दिखा रही है, इसका मतलब आदमी 84 का नहीं है, आदमी तो 83 का ही होगा ना। तो 0 एरर जो है वो सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा ये देख लो, ये 0 एरर कोई अनसर्टेनिटी वाली चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी डेफिनेट गलती है जो हमको पता है, हम एग्जैक्ट इसको करेक्ट कर सकते हैं। जो अनसर्टेनिटी होती है वो पता ही नहीं होता अभी मामला कि वो कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही है, ये अनसर्टेनिटी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया। एक वेइंग मशीन ये है जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं आदमी इसके ऊपर खड़ा होता तो रीडिंग 0 देती है। तो 10 किलोग्राम रखोगे तो 10 किलोग्राम रीडिंग देगी, 100 किलोग्राम रखोगे तो 100 किलोग्राम रीडिंग देगी। जो इसकी रीडिंग है वही एक्चुअल वैल्यू है। और ये विद 0 एरर है, जब कुछ भी नहीं रखते तब रीडिंग 1 किलोग्राम है, तो हमेशा
वो 1 किलोग्राम का फ़र्क रहेगा। रखोगे 82 किलोग्राम, दिखाएगी 83 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर 83 किलोग्राम रीडिंग आ रही है तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको पता चल जाएगा 82 किलोग्राम था एक्चुअल वैल्यू। तो ये इम्पॉर्टेंट एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीरो एरर। आपको जो है इसको ध्यान रखना होता है, कैसे इसको कंसीडर करना है, ये सिंपल सा उसका तरीका है। तो आप लोग क्लास को रोकें और इसको सही से नोट कर लें। हाँ जी, तो ये सिंपल चीज़ आपने देखी। अब इस जीरो एरर के बारे में ये बताया जाता है कि जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। क्या मतलब? भाई कोई तीसरी वेइंग मशीन है, ठीक है, और ये डिफेक्टेड है, सही, ये डिफेक्टेड है, मतलब इसमें कुछ जीरो एरर है। किस प्रकार की जीरो एरर है इसमें? जब आप इस पे कोई भी मास नहीं रखते हो तो इसकी रीडिंग -1 किलोग्राम आती है। यही -1 किलोग्राम है जीरो एरर। तो अगर आप इस पे 50 किलोग्राम रखोगे तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? तो इसकी रीडिंग जो है वो 49 किलोग्राम आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो भी वैल्यू आप पर इस पर रखेंगे उससे 1 किलोग्राम कम बताएगी। तो अगर कभी ऐसा हुआ आपने इस पर कोई मास रखा और रीडिंग आ गई 64 किलोग्राम, तो रीडिंग अगर 64 किलोग्राम है तो इसका मतलब जो एक्चुअल मास आपने रखा होगा वो कितना रखा होगा? 64 + 1 यानी कि 65 किलोग्राम। समझे? हम एक तो ये बात यहाँ पे कहेंगे कि जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे एक तो स्टेटमेंट कि जीरो एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो अगर आपको चाहिए तो वो अभी भी आप वही यूज़ करोगे, रीडिंग -0 एरर। वही सेम चीज़ यूज़ करी जाएगी, जो जीरो एरर है वो सब्ट्रैक्ट करी जाएगी जो रीडिंग है उसमें से। क्या मतलब? जैसे अभी रीडिंग 64 किलोग्राम है और जीरो एरर -1 किलोग्राम है, तो ये जो केस है इसमें m बराबर क्या लिखोगे? रीडिंग कितनी है? 64 और -1। तो देखो ये जो 64 + 1 है तो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड था ना कि जो भी वैल्यू रखोगे एक्चुअल में जो रीडिंग दिखा रहा है उससे 1 किलोग्राम ज़्यादा वैल्यू एक्चुअल में रखी हुई होगी। तो मैंने सीधे ऐसा सोचा 64 दिखा रहा है तो मतलब 65 होगा, एक जोड़ लो तो मैथमेटिकली गैस करोगे। तो उसके लिए यही चीज़ जो अभी पहले बताई थी वही चीज़ अभी बतानी है। क्या? रीडिंग है 64 किलोग्राम, माइनस जीरो एरर क्या है? -1। तो ये इफेक्टिवली 64 + 1 64 + 1 यानी कि 65 किलोग्राम ही तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सिंपल सी बात है कि जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। आपको कभी भी कुछ भी रीडिंग मिल रही है तो उस रीडिंग में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अपने आप, वो माइनस प्लस अपने आप हो जाएगा और आपको जो करेक्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी। देख रहे हैं, नेगेटिव जीरो एरर तब भी यही चीज़ यूज़ करोगे, पॉजिटिव जीरो एरर तब भी यही चीज़ यूज़ करो। ये तो लिखा था ही पहले ही, मैंने यहाँ पे लिखा था क्या? एक्चुअल वैल्यू बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्लास को रोकें, ठीक से नोट कर लें, फिर देखते हैं।
तो ये जीरो एरर वाली चीज़ यूनिवर्सल है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें जीरो एरर हो सकती है, इनफैक्ट होती ही है ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आपको पहले जीरो एरर पता करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जब भी कोई रीडिंग लेते हो तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए वो एरर, जीरो एरर सबट्रैक्ट करनी पड़ती है, तब काम हो पाता है। अच्छा, मैं कभी वर्नियर कैलिपर्स, हाँ वर्नियर कैलिपर्स में भी जो है जीरो एरर डिस्कस करी जा सकती है, क्यों नहीं। ये देखिए, आपने कुछ एक एग्जाम्पल लिया ऐसे कि भाई एक वर्नियर है और इस वर्नियर कैलिपर्स की जॉज जब मैच कर मिली हुई होती हैं, नो गैप बिटवीन जॉज, तो उस समय कायदा ये कहता है कि जो वर्नियर का जीरो है और मेन का जीरो है वो मैच करने चाहिए। वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। लेकिन अब बनाने वाले ने जो है वो उतना बढ़िया से वर्नियर कैलिपर्स नहीं बनाया, उसने ध्यान इस बात का नहीं रखा, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि नो गैप बिटवीन जॉज, तो उस केस में जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 0 and 0.1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मेन स्केल। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 0 और 0.1 के बीच में लाई करता है, एंड 6th मार्क ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद सम मार्क ऑन मेन स्केल। ठीक, तो जिस समय जॉज मिली हुई हैं, मतलब जो आप रीडिंग लेना चाहते हो तो रीडिंग 0 आनी चाहिए, क्योंकि कोई गैप है ही नहीं, तो उस समय भी कुछ रीडिंग आ रही है, तो यही है जीरो एरर। अब आपसे कहा गया while measuring length of a block, एक ब्लॉक है कोई, उसकी लेंथ नापनी है, तो उस ब्लॉक को क्या करोगे, वो वर्नियर की जॉस के बीच में फंसा दोगे। तो उस समय क्या हुआ, जीरो ऑफ बी एस लाइज बिटवीन 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर ऑफ एम एस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि जीरो ऑफ वी एस इज जस्ट अहेड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर ऑन एम एस। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 1.2 से जस्ट आगे निकला हुआ है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका ही मतलब ये भाई 1.2 से जस्ट आगे निकला, इसका मतलब 1.3 से पीछे रहा होगा, या पूरी बात ऐसे लिख दो, कोई फर्क की बात नहीं है। एंड थर्ड मार्क ऑफ वी एस मैचेस विद सम मार्क ऑफ एम एस। ठीक, तो ऐसे में लेंथ ऑफ ब्लॉक क्या होगी ये बताइए। ये सिंपल सा सवाल हमने लिख लिया, कुछ नहीं, सब लोग कर सकते हैं। क्लास को रोकें और इसका जल्दी से जवाब निकालने की कोशिश करें, सभी लोग सही जवाब निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जीरो एरर की बात होगी जिस समय वो जॉज मैच कराई हुई हैं, उस समय वर्नियर का जीरो ये मेन के जीरो और 0.1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेन स्केल लीडिंग प्लस वर्नियर स्केल लीडिंग। मेन स्केल लीडिंग है 0, क्योंकि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से जस्ट आगे निकला है, तो मेन के जिस निशान से जस्ट आगे निकलते हैं वही मेन स्केल लीडिंग हो जाती है। और वर्नियर स्केल लीडिंग के लिए छठा निशान मैच कर रहा है, तो 6 × LC। अब कुछ नहीं बताया तो हम वही मानेंगे जो ऑर्डिनरी केस होता है वर्नियर कैलिपर्स का, जिसमें लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। वो सब कई बार बात कर चुके हैं। मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न, वर्नियर में 0.9 में 10 डिवीज़न, तो वो सब 6 × LC। LC का मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो जो जीरो एरर है वो आ गई 0.06 सेंटीमीटर
ओके, एंड जो रीडिंग है आपकी, जो आप रीडिंग ऑफ लेंथ जो आप नाप रहे हो रीडिंग, वो रीडिंग क्या आई, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसमें बर्नियर बनाने की तो कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि कई बार बात कर चुके हैं, बहुत बार 85 बार बना लिया, तो अब तो ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर बार जहाँ पर ऐसा सिंपल सिंपल सब कुछ दे रखा है, तो वहाँ बर्नियर थोड़ी ना बनाने बैठोगे सवाल करते समय, ठीक है। फिर तो बर्नियर बनाओगे तो 10-15 मिनट तो एक सवाल में ही बर्नियर बनाने में लग जाएंगे, ठीक। तो वो तो दिमाग में सोच लेना होता है, हाँ बर्नियर का 0 मेन के से इसके बीच में है, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1.2 से आगे निकल गए लेकिन 1.3 तक पहुँचे नहीं है, तो मेन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर प्लस बर्नियर का जो है वो कौन सा तीसरा निशान मैच कर रहा है, तो 3 इंटू LC होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आगे जाके 1.23 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ जो है वो कैसे मिलेगी ब्लॉक की, रीडिंग माइनस 0 एरर, ठीक है। रीडिंग क्या है आपकी, रीडिंग है आपकी 1.23 और 0 एरर कितनी है 0.06 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1.17 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब आ गया। खत्म। ज़्यादातर लोगों ने ये जवाब निकाला होगा डेफिनेटली, जिन्होंने भी क्लास रोक के जवाब निकालने की कोशिश करी होगी पक्का यही जवाब निकाला होगा, क्योंकि कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं है। फिर भी नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो सही से नोट कर लें, क्लास रोकें। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, एक और सवाल जो है वो लिखेंगे नेगेटिव 0 एरर वाला। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, बर्नियर कैलिपर्स नो गैप बिटवीन जॉज, तो 0 ऑफ VS लाइज बिफोर 0 मार्क ऑफ MS। बर्नियर का 0 जो है वो मेन के 0 से आगे नहीं है, बर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे है, समझे। अच्छा, एंड थर्ड मार्क ऑफ VS मैचेस विद, या फोर्थ मार्क कुछ भी लिख दो यार, कोई लिख दो, फोर्थ मार्क लिख देते हैं, और VS मैचेस विद सम मार्क ऑन MS। फिर किसी ब्लॉक की लंबाई नापी, तो बर्नियर का जो 0 है वो मेन के 2.1 सेंटीमीटर एंड 3.1 2.1 एंड 2.2 के बीच में लाई करता है, और मेन का जो दूसरा निशान है, सॉरी बर्नियर का जो दूसरा निशान है वो मेन के किसी मार्क से मैच करता है। अब इस ब्लॉक की लेंथ बतानी है। अच्छा, अब इसमें जो 0 एरर है वो नेगेटिव 0 एरर आएगी, ये देखिए। सबसे पहले आपको इस कंडीशन में रीडिंग लिखनी है, जो ये कंडीशन में रीडिंग होगी जब जॉज मिली हुई हैं वो हो जाएगी 0 एरर, वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि बर्नियर का 0 मेन के 0 से आगे नहीं है, बर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे। अरे 0 से आगे होगा तो प्लस, मान लो ये 0 है, ये निशान 0, इससे आगे निकल गए 1 सेंटीमीटर तो +1 सेंटीमीटर, इससे पीछे 1 सेंटीमीटर चले जाओगे तो -1 सेंटीमीटर, ठीक है। समझो ऐसा, ये मेन स्केल का 0 है, बर्नियर का 0 इससे मैच करना चाहिए इस कंडीशन में, तो कोई 0 एरर नहीं होगी। लेकिन अगर ये इससे आगे निकल गया है तो रीडिंग इस समय कुछ होगी, वो 0 एरर है। मान लो 1 सेंटीमीटर आगे निकल गए तो 0 एरर 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये बर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे है, 1 सेंटीमीटर पीछे है, तो अब इस समय 0 एरर 1 नहीं -1 सेंटीमीटर है, समझे। तो आपको पहले 0 एरर लिखनी है और फिर उसके बाद ये रीडिंग लेनी है, रीडिंग में से 0 एरर घटाओगे तब आपको ब्लॉक की लेंथ मिलेगी। तो क्लास को रोकें और ज़रा जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, तो हमने कहा चलो 0 एरर के लिए डायग्राम बना देता हूँ। 0 एरर के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेन स्केल का 0 है और बर्नियर का जो 0 है
वो मेन स्केल के जीरो से पहले है। ओह सॉरी, वर्नियर का जीरो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से पहले है और वर्नियर का जो दूसरा निशान है वो मेन के, वर्नियर का जो दूसरा निशान है कहाँ गया, नहीं चौथा निशान है। वर्नियर का कौन सा निशान है, फोर्थ। वर्नियर का चौथा निशान जो है वो मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है, ठीक है। तो वर्नियर का चौथा निशान बना देते हैं, ये देखिए ये बना दिए, और ये मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है, ठीक। अब हमने कहा यार ऐसा है, अब इस समय जो जीरो एरर क्या है वो क्या होगी, इस समय की रीडिंग ही जीरो एरर है, तो जीरो एरर को ऐसे लिखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी हुई, अब वर्नियर का जीरो मेन के जिस निशान से जस्ट आगे निकलता है वो होती है मेन स्केल रीडिंग। यहाँ पे तो तुम इस जीरो के आगे थोड़ी ना निकलो, इससे पीछे हो, तो क्या करें, तो मैं कहूँगा यार अगर जीरो के आगे ये है 0.1 सेंटीमीटर, तो जीरो के पीछे जो निशान होगा उसको क्या लिखोगे, -0.1 सेंटीमीटर लिखोगे, नहीं लिखोगे, हाँ बिल्कुल, जीरो से आगे प्लस तो माइनस, तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो होगी -0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि अरे सर ये तो पीछे तो और भी तो निशान होंगे, -0.1 -0.2 -0.3 हो सकता है, ये वर्नियर का जीरो बहुत ज़्यादा पीछे, नहीं भाई इतना पीछे नहीं, कोई जीरो एरर बहुत बड़ी थोड़ी ना होगी, बहुत ज़रा सी जीरो एरर है। तो हमने ये कहा नहीं है, बट जब कहा नहीं है तो हम ये मानेंगे कि यार ये ऐसा है, ये जीरो इससे बहुत पीछे नहीं होगा, इससे जस्ट पीछे होगा। तो जस्ट पीछे का अंदर इससे पीछे वाला निशान जो है उससे भी और पीछे नहीं होगा, क्योंकि और पीछे गए पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई कह सकता है यार -0.1, कोई -0.2, -0.3 पे तो कहीं भी पे ही चले जाए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो इस तरीके की बात मत कहिएगा मुझसे बाद में कि सर वो पीछे गया तो हो सकता है वो -0.2 -0.3 तक पहुँच गया, और नहीं, जीरो एरर बहुत स्मॉल होगी। अगर कहा जाता तो भी, नहीं कहा गया तो भी, हम ये मानेंगे कि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से जस्ट इधर होगा, तो यार कोई बहुत दूर नहीं होगा, इससे पीछे। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल, वैसे तो नहीं है निशान, लेकिन मान लो मैं एक निशान बना लूँ, तो भाई उतना पीछे नहीं होगा कि इससे भी पीछे चला जाए। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, अब ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई -0.1 और वर्नियर की रीडिंग 4 × 0.01, क्यों, वर्नियर का चौथा निशान जो है सामने वाले किसी निशान से मैच कर रहा है। तो -0.1 और 0.04, तो ये हो गई माइनस का 0.06 सेंटीमीटर, ये जीरो एरर आ गई आपकी। रीडिंग कितनी है, रीडिंग यहाँ पे देखिए, जब आप लेंथ ब्लॉक की लेंथ नाप रहे थे तो रीडिंग कितनी आई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 2.1 से आगे निकल गए लेकिन 2.2 तक नहीं पहुँचे, तो 2.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल के लिए वर्नियर का दूसरा निशान मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है, तो 2 × 0.01, और ये आ गया 2.12 सेंटीमीटर। जो लेंथ है ब्लॉक की वो आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो रीडिंग में से जीरो एरर घटा दीजिए, रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग है 2.12 माइनस का 0.06, तो 2.12 प्लस 0.06 2.18 सेंटीमीटर, ये आपका जवाब आ गया। देख लीजिए, ये -0.1 यहाँ लिखा नहीं है, ये मैंने अपने मन से बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि यार जीरो के आगे जाएंगे तो 0.1 आएगा, तो जीरो के पीछे जाऊंगा तो पीछे वाला निशान -0.1 होना चाहिए। अब क्या करें, मेन स्केल रीडिंग तो लिखनी पड़ेगी ना, सही है। तो ऐसे करके हम बात यहाँ पे कह सकते हैं। क्लास को रोकें और नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी बताई है। निगेटिव जीरो एरर वाली चीज़ जो है उसको लेके बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस इसी पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, ठीक। कॉपी में सही से नोट कर लीजिए।